we did talk about some pronunciation rules, some grammatical things about the parts of speech, and now we are finally on the tenses. Okay, so tenses is a combination of different स्टूडेंट्स अक्सर मुझे बताते हैं कि मैम हमने पहले भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में ज्वाइन किया था और फिर हमें दोबारा से कोर्स करना पड़ा, और मैं उनसे रीजन पूछती हूँ कि आपने पहले ज्वाइन किया हुआ था, आपने कोर्स किया, तो आपको दोबारा क्यों जरूरत पड़ी? तो उन्होंने कहा कि हमें समझ ही नहीं आई, इवन हमारा क्लास में जाने कोई दिल नहीं करता था, मतलब इतना डिफिकल्ट है इंग्लिश। तो अच्छा, इतनी डिफिकल्ट है, हमें फर्स्ट डे ही उन्होंने टेंसेस पढ़ाए थे। अब टेंसेस क्या होता है, टेंसेस में अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती, आपके टेंसेस नहीं बन सकते, आपको ग्रामर नहीं आती, आपके टेंसेस नहीं बन सकते, इवन आपको प्रीपोजिशन नहीं आती, आपको कंजक्शंस नहीं पता, आपको प्रोनाउन नहीं पता, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही नहीं पता, आपको आर्टिकुलेशन नहीं पता, आप कैसे टेंसेस बना सकते हैं? तो स्टूडेंट को पहले बेसिक्स पहले देनी चाहिए और फिर उसके बाद टेंसेस आना चाहिए। टेंसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। टेंस का मतलब होता है जमाना, एक टेंस होता है जमाना और टेंसेस है जमाने। जैसे कि हमारी लाइफ ही जो है वो कंसीडर होती है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर। ये हमारी लाइफ है जो कि 3 टेंस पे चलती है। तो आज हम टेंसेस सीख रहे हैं, ठीक है। सो टेंसेस जो है वो कवर करने के बाद जो है कुछ टिप्स होंगी जिसको हम स्टनिंग टिप्स को यूज करेंगे अपनी रिवीजन में। और आज से पहले टेंसेस आपने भी सीखे होंगे, राइट? अगर कोई आइडिया वगैरह है आपका तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं टेंसेस वगैरह जो आपने सीखे। जी मैम, कई दफा सीखे हैं, मतलब मैट्रिक में भी सीखे, उससे पहले भी सीखे, वो भूल जाते हैं। वन हाँ, से टू ऐसे ही है ना कि टेंसेस रहते हैं, हमें फिर भूल उसके बाद जाते भूल हैं। जाते हैं। जी हाँ ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हमारे पास 16 इयर्स एजुकेशन है, हमने सारा कुछ पढ़ा ही इंग्लिश में, हमारे बुक सारे इंग्लिश में थी, सुनते इंग्लिश में थे, लिखते इंग्लिश में थे, बट फिर भी हमें जो है वो सही से ग्रामर और टेंसेस का इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हम इसको प्रॉपर नहीं पढ़ा हमने आज तक। ठीक है, प्रॉपर इसका होता है कि प्रॉपर ना सिर्फ पढ़ना, हमने इसको पढ़ा है सिर्फ कॉपी पेंसिल तक, हमने इसके सेंटेंसेस बनाए हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, हमने यहाँ तक पढ़ा है, उससे आगे हमने इसको देखा भी नहीं। हमने देखा कि जी ठीक है यहाँ तक काम हो रहा है, काफी है। अगर आपने कॉपी पेंसिल से अब आपने बाहर निकल के इसकी प्रैक्टिस भी करनी थी, अब इस कोर्स में हम इसकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आपकी जो प्रैक्टिस है वो क्लास में ही करवा रही होंगी और आप खुद से सेंटेंसेस बना के मुझे बताएंगे। ठीक है, वो भी यस मैम। रियल टाइम पे हम जो है वो लाइव सेंटेंसेस बनाएंगे और मैं आपको दूंगी और आप बना रहे होंगे खुद से, कोई कॉपी पेंसिल को लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पास है हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास मेन जो है वो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन 3 को हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ होता है 4 में, पास्ट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर नाउ? यस यस मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फर्स्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? बहुत सिंपल टेंस, सबसे ज्यादा सिंपल टेंस वो भी प्रेजेंट का ये फर्स्ट टेंस है और ये इंडेफिनिट टेंस है। यानी कि इस टेंस के अगर आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसके रूल्स जो है वो लगाने हैं, वो भी सेंटेंस में। तो अगर फिक्रे के आखिर में, मतलब सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ताहू वगैरह आता है, तब आपके जो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास लेती हूँ, हमजा पढ़ता है, मैं खाना खाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं सोती हूँ। ठीक है, तो ये ता ती ती वाले सेंटेंसेस जितने भी होते हैं तो उनमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। बात करते हैं ये यूज क्या होता है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू टेल अबाउट एन एक्शन दैट विच हैपन्स रेगुलरली, मतलब रेगुलर रूटीन की बात हो रही है, डेली रूटीन की बात हो रही है, रेगुलर जो चीजें हो रही होती हैं, जैसे कि हमारे रूटीन वर्क में यूनिवर्सल फैक्टर और वेज टुवर्ड यूजिंग दिस टेंस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? कि अगर हम बात कर रहे हैं, आई मीन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रूटीन जो कि हमारी रेगुलर रूटीन होती है, उसके अलावा फैक्ट्स की मैंने बात की, यूनिवर्सल फैक्ट्स। यानी फैक्ट्स तो वो होते हैं ना जो बिल्कुल सच होते हैं, राइट? मतलब कोई ये जी नहीं जी। कह सकता कि मतलब ये रॉन्ग है, फैक्ट ऐसा होता है। रादर द पर्सन इज मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, वो बिलोंग करता है नहीं बिलोंग करता है, लेकिन फैक्ट्स जो है वो हमेशा सच होते हैं। ठीक है, जी जी। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब होता है कि कायनात की सच्चाई। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, जो सन है वो मशरिक से निकलता है। अब इस बात को कोई पर्सन ये नहीं कह सकता यू आर लायर। अ पर्सन इज बिलोंग्स टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में रहता है, वो कहेगा हाँ ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल फैक्ट्स वाले अगर कोई सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी के कुछ कोटेशंस वगैरह हम यूज करते हैं ना, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी एंड दिस काइंड ऑफ सम
मॉरल्स एंड कोटेशंस वगैरह, उन सब में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। फॉर्मल यस। वर्ब इसमें हमारे पास फर्स्ट यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो होते हैं, डू एंड डज। और डू यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, एंड डज यूज करते हैं डू यूज करते हैं प्लूरल के साथ, एंड डज यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है। आई, हुई, दे, यू, ये सारे आपके प्लूरल हैं। ही, शी, इट, और ये सारे आपके सिंगुलर जो होते हैं सिंगुलर है। डू अब और डज दोबारा बताइए। हम्म, डू और डज वाली स्लाइड। जी, डू जो है वो आपका हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आई भी ना डू में कंसीडर होता है। आई, हुई, दे, यू, वो सारे कंसीडर होते हैं प्लूरल में। और डज जो है वो हम करते हैं सिंगुलर, ठीक है। ही, शी, इट। यू सिंगुलर के लिए भी तो ट्रीट हो सकता है। दोबारा बताइएगा। यू जो है यू, हम्म, उसमें सिंगुलर के लिए भी तो ट्रीट हो सकता है, उसमें भी यूज हो सकता है ना। एक्चुअली हम क्या दस कहते में। हैं कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि खुद को कहते हैं हम, ठीक है, मैं नहीं, खुद को कहते हैं हम। जैसे कि जी हम जी। आगे हैं, अब हम सो रहे हैं, ठीक है। तो वो हम की तरह यूज होता है, तो इसलिए आई प्लूरल में आता है। यू होता है आप खाना खाएंगे। अब आप में हो सकता है कि सामने दो लोग हों, तीन लोग हो, चार हों, यू में अक्सर ये होता है। लेकिन जब आपको पॉसिबिलिटी भी है ना कि यू जो है वो सिंगल है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि यू वांट टू प्ले, या यू आप जो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन यू हमेशा इस ग्रामर का रूल है, ये हमेशा प्लूरल में आता है, जी ठीक जी, है। अगर बस सिंगुलर ओनली, भी सामने सिंगुलर भी हो तब भी हम हाँ, चाहे रखते सिंगुलर हैं। हो, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और वो बिल्कुल सिंगुलर है, वो सिंगल है, फिर भी वो आप तो डू जो है वो प्लूरल के साथ ही लेके आएंगे। दो ही है। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। क्लियर है नेक्स्ट। यहाँ तक? जी जी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वो आपसे कहते हैं एडिशन ऑफ एस एंड ई एस। एडिशन ऑफ एस एंड ई एस क्या होता है? एस एंड ई एस इज एडेड आफ्टर वर्ब ओनली, मतलब कि जब हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। एस और ई एस क्या होता है वो भी थोड़ा सा आपको आगे जाके पता चलेगा। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सेम है, जो कि सारे 12 टेंसेस में सेम यूज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और इसमें क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट अपने याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि रेगुलर रूटीन वर्क में यूज होता है, मतलब हमारे प्रेजेंट में यूज होता है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं करते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट, ठीक है। तो इस तरह से मैं कुछ भी होगा, बहुत छोटे सेंटेंसेस है ना, दो वर्ड के सेंटेंसेस है, 3 वर्ड के सेंटेंसेस है, तो इसमें जरूरत ही नहीं है हेल्पिंग वर्ब यूज करने की। लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना तो वो करेक्ट होगा। जैसे कि मैंने कहा मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू बाजार, लेकिन अगर आप यहाँ लिखे आई डू गो टू बाजार, तो ये भी सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक होगा, लेकिन फिर भी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग क्यों होगी? कि टीचर कहेंगे कि इनको पता ही नहीं है कि डू के बगैर भी सेंटेंस बनता है। तो जरूरत ही जी नहीं है सिंपल टेंस में डू एंड डज लगाने की, वो आप नेक्स्ट यूज करें। जैसे कि अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि किसान हल चलाते हैं, द फार्मर्स प्लग, एंड द परिंदे हवा में उड़ते हैं। ये नहीं कहेंगे कि द बर्ड्स डू फ्लाई इन द एयर, नो, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। तो 2 से 3 सेंटेंसेस का वर्ड है। जब आपके सेंटेंसेस इंटेंसिफाई होंगे, मतलब लॉन्ग स्टेटमेंट होंगे, तब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करें। छोटे छोटे सेंटेंसेस में इतना यूज नहीं होते। हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। वो कपड़े धोती है, शी वॉशेस द क्लोथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अभी बात की थी कि एस एन ई एस लगाना है, वो भी सिर्फ सिंपल सेंटेंस में, मतलब सेंटेंसेस की भी टाइप्स होती है ना। जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस है, मैं बाजार जाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस है, मैं बाजार नहीं जाता। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस होता है। जी। तो अब यहाँ पर जो है उन्होंने कहा सिर्फ सिंपल में यूज करना है, कि ये सिंपल सेंटेंस है ना, वो कपड़े धोती है, तो इसमें मैंने वॉश के साथ जो है वो यस लगा दिया, शी वॉशेस द क्लोथ्स, ठीक है। जी जी, समझ गया। अब इस नेगेटिव सेंटेंसेस आप जरा रीड कीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ हम क्योंकि नेगेटिव में नॉट आएगा, तो नॉट आप लगाते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। जैसे कि वो बाजार नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू बाजार। ये नहीं कहेंगे ही नॉट गो टू बाजार, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है? तो आप जी प्लीज रीड कीजिए। ही डज नॉट गो टू बाजार। द फार्मर डू नॉट प्लग। मतलब इधर इधर डो नॉट लगा है, उधर डज नॉट लगा है। तो हम्म, ये क्या जैसे कि अब आपने पहले डस कहा था ना, वो बाजार नहीं जाता, मतलब एक सिंगल लड़का है जो बाजार नहीं जाता, तो हमने डस कह दिया। अब मैंने कहा किसान हल नहीं चलाते,
तो किसान जो है नहीं चलाते, मतलब प्लूरल है, मैंने ये नहीं कहा कि किसान हल नहीं चलाता, तो प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ आप डू लगाते हैं। डू और नॉट को शॉर्ट फॉर्म करके डोंट कहते हैं। डू या ये भी कहते हैं द फार्मर्स डू नॉट प्लग, या आप ऐसे कहते हैं द फार्मर्स नॉट प्लग। ये वही स्लाइड जो मैंने पीछे पूछा था, डू और डज की, वो वही उसी को ही मतलब फॉलो करना है रूल। बिल्कुल ठीक है। हमने देखा कि सिंगुलर जो के जिस साथ। सेंटेंसेस, हाँ हाँ, हमने देखा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते आ जाए तो उसके हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होते हैं। जी जी डू डज जो है वो हम सिंपल सेंटेंस में नहीं यूज कर रहे, क्योंकि प्रेजेंट का बहुत सिंपल सेंटेंस है, 2-3 वर्ड्स का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नेगेटिव में आपको नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो नहीं को के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, इसलिए मैंने कहा ही है, ही के साथ डज आएगा, तो लगा दो ही डज नॉट गो टू बाजार। चिल्लाते हैं काफी सारे फार्मर्स हैं, प्लूरल है तो डू लगा दो। परिंदे हवा में नहीं होते, परिंदा नहीं है, परिंदे की बात हो रही है, मतलब जी, प्लूरल है, तभी आप डू लगा दो। हम गाने नहीं गाते, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब यहाँ पे भी डू आ जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक। और एस ये यस लगाना था, वो मतलब इसमें ही आता है, तो वो डज के हाँ बाद। बिल्कुल, मतलब आप वर्ब के बाद लगा सकते हैं, और वो ऐसे नहीं है, इसमें सिर्फ सिंपल में यूज होगा, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें जी तो जी नहीं, ऐसी है ना। जी जी। अगर हमने सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर, तो अगर टू और डज यूज भी कर लिया, तो फिर उसके अंदर भी तो मतलब फिर वो गलत आपका हो जाएगी। सेंटेंस, अगर आपने डू डज यूज कर लिया तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स टीचर्स ना नेगेटिव मार्किंग करते हैं कि इनको पता ही नहीं था यहाँ पे डू के बगैर भी सेंटेंस बन जाता है। जब एक सेंटेंस किसी के ना होने से भी क्रिएट हो रहा है, सो हमें करना चाहिए कि हम उसी को ही लेकर चलें। अगर जी अगर आपको लग रहा है कि इसमें जरूरत है तो आप लगाएं, नहीं लग रहा तो ना लगाएं, एडिशनली नहीं कुछ ऐड करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। ओके, ठीक है। ठीक है। जी जी, समझ आया। ओके, इंटरोगेटिव भी बहुत सिंपल है। इंटरोगेटिव में हम ना एक चेंज करते हैं, वो हम ये करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं, जैसे कि लेकिन सबको स्टार्ट में आया, डज डज डू, तो है, मतलब ये सारी बस चीजें स्टार्ट में आए हैं। शॉर्ट में तो आ जाए। हाँ, अगर कोई सेंटेंस आपसे कहता है कि क्या वो स्कूल जाता है, ठीक है, कोई आपसे कहता है कि क्या वो स्कूल जाता है, तो हम कहते हैं अच्छा क्या आ रहा है, तो क्या की इंग्लिश वर्ड होती है, चलो वर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से आपका सेंटेंस रॉन्ग होता है। हमेशा एक, मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि इंग्लिश जो है ना वो कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं होती। जब भी आप वर्ड टू वर्ड करेंगे ना आपका सेंटेंस रॉन्ग बनेगा। जैसे कि आप कहें अच्छा क्या की इंग्लिश क्या होती है, वो की इंग्लिश क्या होती है, स्कूल की इंग्लिश क्या होती है, नो, आपने इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी होती, आपने सिर्फ अपनी बात बतानी होती है, चाहे वो आप दूसरे वर्ड्स में बता दें। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा नेट नहीं चल रहा, ठीक है, अब आप मुझसे कहें कि मैम आपने क्लास क्यों नहीं ली, वाई यू डिडंट टेक क्लास यस्टरडे, तो मैं कहूँगी कि माय इंटरनेट वाज नीड्स टू फिक्स, मतलब जो मेरा इंटरनेट है उसको जरूरत थी कि मतलब वो ठीक हो। तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस कि पहले मेरा उर्दू में सेंटेंस ये था कि मेरा इंटरनेट खराब था, लेकिन मैं इंग्लिश में कह रही हूँ कि माय इंटरनेट नीड्स टू फिक्स। तो सेंटेंसेस चेंज है ना, वर्ड्स जी चेंज जी है, जी लेकिन मतलब तो सेम है ना दोनों का, जी सेम जी, है ना, समझ। ओके दोनों का ओके, मतलब समझ सेम समझ। है कि मतलब मेरा इंटरनेट खराब था या मेरा इंटरनेट जो है वो ठीक होने वाला था, मतलब तो एक है, मेरी मर्जी में जो मर्जी वर्ड यूज करूँ। तो इंग्लिश में कभी भी आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं होती, यू जस्ट हैव टू बी ट्रांसफर द सेंस, मतलब जो एक वर्ड की सेंस है ना उसको आपने बताना होता है। जी मैम, ठीक है? ये समझ गया। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव, ये देखें, अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो आप जरा इसको देखें कि आपको जब पता है कि आपने जब भी किसी वर्ड को ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश में आपने उसको देख लेनी है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है। अब सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पर ता थी ते, मतलब ता आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि इसमें हम डू डज यूज करते हैं, तो हम डज स्टार्ट में लेंगे, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं, डू दे ओबे देयर पेरेंट्स, क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी, ठीक है, क्या मैं सैर को नहीं जाता, डू आई नॉट गो फॉर अ वॉक, क्या वो गाना नहीं गाती, डज शी सिंग अ सॉन्ग। तो देयर आर डिफरेंट जो है वो सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं। अब आप यहाँ तक अच्छी तरह इसको एक दफा देखो, 2 मिनट से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आप अभी पूछो, हम अभी प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है। जी मैम, मैं स्लाइड ओपन करके देखूँ? ओके ओके। मतलब मैम, मैं स्लाइड्स ओपन करके सारा देखूँ या बस? अ,
बिल्कुल बिल्कुल आप ओपन करें, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना सेंटेंसेस, आपको मैं उर्दू में दूंगी, आप अभी इंग्लिश में बनाओगे, ठीक है? ओके मैम, तो ओके मैम। आपको मैम मैंने शेयर क्यों किया ना है। मैम हम ऐसा करें मैम, कि हम मतलब इतना ज़्यादा नहीं करते, डेली कम कम करते हैं मतलब इसको ना, बिल्कुल, फिर मैंने आपको बस यही पढ़ाया आज। आपका हाफ आवर हमने पढ़ा है, अब हाफ आवर हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, जब तक ये नहीं होगा हम नेक्स्ट नहीं जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? टेंसेस इंशाल्लाह ऐसे आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि आपको आप टेंसेस नहीं भूलेंगे, आप दूसरों को पढ़ाएंगे, डोंट वरी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है? अब आपके पास 2 मिनट्स हैं, आप स्लाइड खुद ओपन कर लेंगे, मैंने आपको चैट में शेयर की हुई है, आप उसे देखें। आपको कोई भी क्वेश्चन है, चाहे आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं कर, मैम को लगेगा कि मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे कुछ नहीं लगेगा, आप मुझे पूछो। आपको नहीं समझ आएगा, मैं 10 टाइम्स बताऊंगी, 100 टाइम्स बताऊंगी, बट आपने मुझसे पूछना है, क्योंकि इसके बाद मैंने आपसे पूछना है, ठीक है? तो गेट ओके रेडी। मैम, ओके मैम, थैंक यू, मैं अभी देखता हूँ। हाँ स्लाइड ओपन कर लिए, मैं देखता हूँ तो बहुत। जी जी, आप अब आपके पास 2 मिनट्स है, आप जल्दी से देखो हमने आज क्या पढ़ा है, और मैं इसके सेंटेंसेस बना सकता हूँ, मुझे क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया है? ओके मैम, स्लाइड नंबर 9 पे लिखा है, इफ वर्क एंड on SCHSXO, then ES is added after the verb. Otherwise, S is there. हम्म, तो आपसे कह So, रहे हैं कि इफ सिंपली सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूजुअली मेड, इट इज यूज्ड ओनली व्हेन द वन टू इंटेंसिफाई सेंटेंस, मतलब आपसे कह रहे हैं कि जो आपके हेल्पिंग वर्ब है वो यूजुअली यूज ही नहीं होते हैं सिंपल टेंसेस में, ठीक है? जी जी। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंटेंसिफाई हो जाए, आपकी स्टेटमेंट लंबी हो जाए, तब आप यूज कर लें डू दैट को। अगर आपका तब सेंटेंस 2 वर्ड्स का है कि आई गो टू बाजार, तो आपको जरूरत ही नहीं है यूज करने की। ओके मैम, अगर हमारा सेंटेंस मतलब लेंथी है तब हम यूज कर सकते हैं हेल्पिंग हाँ वर्ब। हाँ, तब और यूज कर तब सकते हम एस, जो वर्ब SCHSO ओ पे एंड हो रहे हैं, तब उसके साथ एस लगाएंगे और हैं। बाकी सबके साथ एस लगाएंगे। बिल्कुल, तो ठीक है। मैम, ये स्लाइड नंबर 10 पे है, एंड वाला सेंटेंस, शी वॉशेस द क्लोथ। हम्म, शी वॉश होता है ना वर्ब जो होती है अगर मैं ऐसे पढ़ूं शी वॉश द क्लोथ्स, तो आप थोड़ा सा लगता है ना कि मतलब सेंटेंस ड्राई है, मतलब सही से पूरा नहीं है, तो अक्सर जी जी। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है शी वॉशेस द क्लोथ, क्योंकि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ और सिर्फ ओनली सिंपल सेंटेंसेस में हम वर्ब के बाद ऐसे नहीं इसका इजाफा कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ वी सिंग अ सॉन्ग, लेकिन यहाँ पर ना कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जैसे कि हम गाना गाते हैं, तो गाना सिंग हुआ ना, सिंग के साथ मैंने एस नहीं लगाया, सिंग अ सॉन्ग नहीं कहा, तो आप सिंग भी कह सकते हैं, आप वॉशेस भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है।
अच्छा, लेकिन एस लगा भी सकते हो, ठीक। हाँ, अगर आप एस लगाते थे तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पता है तो ये अच्छी बात है, ये मतलब एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ स्टूडेंट के मैम यहाँ पे ईएस कहाँ से आ गया, तो वॉच होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया कि वर्ब के बाद एस या ईएस आ सकता है, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे है, तो इट्स मीन इट्स ओके। एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके मैम। मैम जैसे इधर है, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, फ्लाइज इन हम्म द एयर नहीं कह सकते, फ्लाइज इन द एयर। हम्म। ऐसे हो what did सकता you है, say? ऐसे ऐसे हो सकता है, द बर्ड्स फ्लाइज इन द एयर। हाँ, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ऐसे ही है। मैम आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। इसलिए मुझे भी आपकी आवाज़ में क्लियर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब चेक करिएगा, आप क्लियर आ रही है। हाँ हाँ, अब ठीक है। मैम आपकी आवाज़ नहीं, क्लियर नहीं अब क्लियर है। है जी। अब बेहतर हुई। जी जी, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ है कि आप एस और एस लगा सकते हैं ना। जी तो मैम। इट्स गुड। ओके मैम, थैंक यू, समझ गया। अगर आप नहीं भी लगाए तो इट्स नॉट प्रॉब्लम। जैसे हमने सेकंड लास्ट सेंटेंस में नहीं लगाया, मैंने कह दिया वी सिंग अ सॉन्ग, तो इट्स ओके विद दिस। मैंने कह दिया शी वॉशेस द क्लोथ्स, so इट्स आल्सो ओके विद दिस लास्ट सेंटेंस एज वेल। तो दोनों में रिलेट कर रहा है, बट एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, समझ गया। मैंने रिवाइज कर लिया जितना आपने बताया। अभी नेक्स्ट मूव होते हैं। ओके, सो अब क्लियर है आपको। जी मैम, क्लियर है। चलिए हाँ गुड। डन। इसके ना हर टेंस के बाद कुछ सेल्फ प्रैक्टिस होगी, हम ये भी करेंगे, और एक्स्ट्रा से कुछ सेंटेंसेस भी करेंगे। जैसे कि वो नमाज पढ़ती है, तो हाउ डू यू डिफाइन दिस। एंड प्लीज बी ऑनेस्ट हमजा, आपने खुद से बताना है, ओके। चलें, ओके मैम। खुद से, चाहे शी। रॉन्ग बताएं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी आपने सही मुझे बताना है honest। ओके मैम, हाँ सही बताऊंगा आपको। हाँ गुड। शी शी प्रे द प्रेयर, ही प्रेज द प्रेयर। ओके, शी प्रे, अच्छा पढ़ना होता है ऑफर, ठीक है। ऑफर, और हाँ ऑफर। प्रेज, प्रे का मतलब होता है इबादत करना, नमाज पढ़ना। तो अगर जी। आप कहते हैं ना शी प्रेज, तो ये भी इनफ है, शी प्रेज, क्योंकि पी शी आर प्रेज। ए वाई एस प्रेज एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है नमाज पढ़ना। तो इट्स जी। ओके, शी प्रेज, शी इट्स ओके, प्रेज। नमाज पढ़ती है, शी प्रेज, गुड। सूरज मस्जिद से निकलता है। द सन हम्म, राइजेस, द सन राइजेस, हाँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द मतलब सन राइजेस इन द ईस्ट। हाँ मशरिक से निकलता है ना, जैसे इन द ईस्ट। ईस्ट। वो बैडमिंटन खेलना पसंद करता है, या हमेशा बैडमिंटन खेलना पसंद करता है। ही एंजॉय, ही एंजॉयस बैडमिंटन। ओके, सी जॉय। ओके, तो इसमें खेलना कहाँ गया, मतलब आपने ओ। ना माइंड में रखना है। देखें, आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप सेंटेंसेस को बिल्कुल एक्यूरेट बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ माइंड में रखना है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। अब बताएं, इसमें इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमजा है ना, हमजा। अब क्या आएगा, वर्ब, ठीक है। वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है खेलना। खेलना। तो वो खेलना प्ले, पसंद करता है ना, सो प्लेस, हमजा लाइक्स टू प्ले लाइक्स बैडमिंटन। टू प्ले, यस, हाँ, क्योंकि लाइक्स वो, टू प्ले। क्योंकि वो पसंद किसको कर रहा है, खेलने को। तो खेलना प्ले होता है, तो प्ले से पहले लगा दें हमजा, जी। लाइक टू प्ले बैडमिंटन। एडवर्ब। वो वहां नहीं जाता। ठीक ठीक। हमजा लाइक, लाइक्स टू प्ले, लाइक्स टू प्ले हाँ, बैडमिंटन। हमजा लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन। लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, इसमें लाइक्स जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब लाइक, को। नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, लाइक्स जो है, आप कह लें, हमने कहा था कि सिर्फ इसमें आपने जो सब्जेक्ट में जो स्ट्रक्चर देखना है ना, वो सिर्फ आपने देखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है आपका वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अभी एडवर्ब वगैरह किसी की बात नहीं आई, अभी सिर्फ आपने जो स्ट्रक्चर माइंड में रखना है, सिर्फ तीन चीजें, सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। वो बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, एंड हमजा लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन।
तो मैम इसमें प्लेस नहीं आएगा, मतलब खेलना जो है वो मतलब है, जो आपने बताया था कल बर्फ जो होती है वो तो हाँ, प्लेस ही एक्शन होता बोला है। है, प्लेस ही बोला है। हमजा लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन। अगर आपने लाइक्स में ऐसे लगा दिया है ना, तब आप प्लेस में नहीं लगाएंगे, या आप एक में लगा रहे हैं, लाइक में या प्लेस में। तो मैंने कहा इसमें कि हमजा लाइक टू प्ले बैडमिंटन, या फिर लाइक्स में लगा लें या इसमें लगा लें। ये और हम इसमें और दो भी वर्ड्स हैं। रूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि ना जैसे एक सेंटेंस है, उसके अंदर दो बार कोई हेल्प, कोई दो बार कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ सकती। जैसे कि हम पास में पढ़ेंगे, पास में एक हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। जब आपने डिड लगा दिया है, तो आप वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म दोबारा यूज नहीं कर सकती। ये ग्रामर का रूल है कि दो सेंटेंस साथ 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 नहीं आएंगे। तो हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको माइंड में रखें कि अगर आपने आपने ये पढ़ा है, आपका ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ वर्ब के बाद ऐसा आ सकता है, तो आप लाइक में ऐसा ना लगाएं, आप वर्ब में ही लगाएं। आप कहें कि वो बैडमिंटन खेलना पसंद करता है, ही लाइक टू प्ले बैडमिंटन। ठीक है, तो इट्स डन विद दिस। ओके ओके गॉट इट, सिंपल। अभी नेक्स्ट, वो वो वहां नहीं जाता, हाँ बिल्कुल। वो वहां नहीं, ये नेगेटिव है, बिल्कुल। नेगेटिव सेंटेंस है। और ये अभी हम हेल्पिंग सिंगुलर है, वर्ब। सिंगुलर है तो और डस आ जाएगा ना। जी। ही डस नॉट, ही डस नॉट गो देयर। हाँ वेरी गुड। ही डज नॉट गो देयर, वेरी सिंपल। ठीक है। जी जी। वो फिल्म्स में काम करता है। वो फिल्मों में काम करता है, वो फिल्म, हाँ। तो ये अ, वो सिंगुलर है, वो फिल्मों फिल्मों में करता है। वर्क्स ही हाँ। वर्क्स इन द मूवीज। हाँ, he works in the movies या he works in movie films, वेरी वर्क्स गुड, इन द वेरी मूवीज। सिंपल। क्या तुम असलम को जानते हो? ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें वो जो डेविड। है डू डस शुड स्टार्ट में आ जाएगा, और सिंगुलर है तो डस आ जाएगा स्टार्ट में, डस। तुम है ना, तुम है तो मतलब तुम, हमने कहा था यू हमेशा प्लूरल में आएगा। ठीक जी है। जी 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 तो जी। डू आएगा, डू। हाँ, डू यू। डू यू नो असलम। वेरी गुड, डू यू नो असलम, वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क। क्या ये सड़क हॉस्पिटल जाती है, अस्पताल जाती है? ये सड़क, क्या ये सड़क अस्पताल जाती है? ये सड़क एक है ना, सड़कों की बात नहीं हो रही, एक रोड है, तो क्या आएगा? डस, डज। डस दिस रोड गोes टू हॉस्पिटल। वेरी गुड, डज दिस रोड गोज टू हॉस्पिटल, वेरी गुड। ओके, कुछ सेंटेंसेस अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, या मैं आपको बताती हूँ। अभी तो ये वाला ता है, पी वाले नहीं आए। अच्छा चलो, मैं बताती हूँ कि मैं रोजाना स्कूल जाती हूँ, सिंपल बताएं। मैं रोजाना कॉलेज जाती हूँ। मैं रोजाना स्कूल जाती हूँ। हाँ। आई आई मैं हम्म। रोजाना स्कूल जाती हूँ। आई आई गोज टू स्कूल डेली। बिल्कुल, आई गो टू स्कूल डेली, आई आर गो टू स्कूल डेली, वेरी गुड। वो ओके, इंग्लिश बोलता है। वो इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश। वेरी गुड। हम क्रिकेट खेलते हैं। जी मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट। हाँ हाँ, क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी वी प्लेस क्रिकेट। हाँ, वी प्ले क्रिकेट। अच्छा, अली बुक्स पढ़ता है। अली बुक्स पढ़ता है, अली रीड्स बुक्स। गुड। वो सुबह जल्दी उठते हैं। दे गेट अप हम्म। अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, मेरी वालदा खाना पकाती हैं। माय मदर कुक्स फूड। कुक्स फूड। तुम सच बोलते हो? तुम सच बोलते हो, यू यू, इसमें क्वेश्चन आ गया ना। नहीं नहीं, सिंपल है, तुम सच बोलते हो। तुम सच बोलते हो, अ, तुम सच बोलते हो, यू यू स्पीक्स ट्रुथ। यू स्पीक ट्रूथ या यू टेल द ट्रूथ। गुड। वो ऑफिस में काम करता है। वो ऑफिस में काम करता है, ही वर्क्स इन द ऑफिस। बच्चे पार्क में खेलते हैं। बच्चे पार्क में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्लेस इन द पार्क। मैं चाय पीती हूँ। जी, रिपीट मैं करिएगा। चाय पीती हूँ। मैं चाय पीती हूँ, आई आई ड्रिंक्स टी। आई ड्रिंक टी। गुड। वो मुझे नहीं वो मुझे जानती है। वो मुझे जानती है। यस।
वो मुझे जानती हैं। शी knows about me. शी नोज मी, या She knows me. हाँ। क्या हर जुम्मा हम हर जुम्मे मस्जिद जाते हैं? We we going we goes to masjid every Friday. एवरी फ्राइडे, बल्कि डेली जाते हैं। वी गो टू मॉस्क टू द मस्जिद मस्जिद daily. ऑफ डेली। गुड। जी। ओके। मेरा भाई गाड़ी चलाता है। मेरा भाई गाड़ी चलाता है। My हम्म, brother my brother drives car. प्राइज रखा। एक्सीलेंट। टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाती है। टीचर्स 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 क्या है मैम, पढ़ाती है क्या मतलब था? टीच। लर्न। टीच। जी पढ़ाना किसी को टीच होता है ना। जी जी टीच टीचर होता है, भूल टीच। गया हाँ। था। टीचर टीचर टीच मी इंग्लिश। हम्म। वो हमेशा टीच वक्त। टीच टीच। अस इंग्लिश। टीच ऑफ इंग्लिश, गुड। अच्छा, वो हमेशा वक्त पर आता है। वो हमेशा वक्त पे आता है। वो हमेशा हम्म। वक्त पे आता है। ही ही ऑलवेज ही ऑलवेज टीच ऑन टाइम। कम्स ऑन टाइम। हाँ ठीक है, इसकी ठीक है। अच्छा, हम अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं। हम अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं। वही एहतराम में क्या होगा रिस्पेक्ट, इंग्लिश? रिस्पेक्ट। जी मैम। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, जी जी भूल गया था। वी वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वेरी गुड। समटाइम्स इंग्लिश के ना हमें इतने कॉमन वर्ड्स भी माइंड से निकल जाते हैं ना। जी मैम ऐसे ही है। तो इट्स नॉट नॉट इशू, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप बहुत से कर लेंगे। एंड यू डिड अ वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छा बताया ना आपने। और सेंटेंसेस अब आपको खुद से बना के कैसा लग रहा है? जी मैम। कैसा लग रहा है आपको खुद से बना के? मैम अच्छा लगा अभी तो, मतलब समझ आ रही है मुझे। आपको समझ आ रही है, बस यही बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं डेली अखबार पढ़ती हूँ। आई आई रीड आई रीड अखबार पेपर, क्या था अखबार का? न्यूज़ पेपर। इतना इजी लगता है, बिल्कुल होता है। आई रीड न्यूज़ पेपर डेली। डेली। अच्छा। अ, हम शाम को वॉक करते हैं या हम शाम को चहलकदमी करते हैं? हम शाम को वर्क करते हैं। वी वॉक वी वॉक इन द इवनिंग डेली। हाँ, अगर हम डेली खाएं तो बिल्कुल डेली भी आ सकता है। अच्छा, मैं या ओके, तुम बहुत मेहनत करते हो। तुम बहुत मेहनत करते हो। हम्म। यू यू वर्क्स हार्ड। ओके, टू वर्क वेरी हार्ड और वेरी हार्ड, ओके। यू वर्क वेरी हार्ड। यस। हम्म। ओके, बच्चे स्टोरीज सुनते हैं। बच्चे स्टोरीज सुनते हैं। हम्म। चिल्ड्रन चिल्ड्रन लिसन स्टोरीज। स्टोरीज, ओके। हम वक्त की कदर करते हैं। हम वक्त की कदर करते हैं। कोई मैम कदर का इंग्लिश में क्या? किसी को वैल्यू करना है, तो वही वैल्यू 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 होता है। वैल्यू। यस। वी वैल्यू टाइम। हाँ, वही वैल्यू टाइम। ओके, वो कहाँ रहती है? जी। वो कहाँ रहती है? वो कहाँ रहती है? मतलब अब क्वेश्चन आ गया तो अ, अब वो कहाँ रहती है? डस हम्म। डस आएगा स्टार्ट में, फिर डस डस ही लिव्स। दस, डस हाँ। शी दस लिव्स। वेयर शी लिव। डस शी लिव्स ऐसे। हाँ, डस वो शी कहाँ लिव्स। रहती है, लेकिन दस शी लिव का होगा, लेकिन कहाँ का क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगी दस वेयर शी लिव। डस कहाँ? वेयर शी लिव्स। हाँ। ओके, मेरा भाई कंप्यूटर यूज करता है। मेरा भाई कंप्यूटर यूज करता है। माई ब्रदर यूजेस कंप्यूटर। वो अपनी गाड़ी धोता है। अपनी गाड़ी धोता है। अपनी अपनी। वो अपनी गाड़ी धोता है। ही ही वॉशेस हिज कार। ही वॉशेस वर्ड।
मैं हर वीक लाइब्रेरी जाती हूँ। मैं हर वीक लाइब्रेरी जाती हूँ। आई गो टू लाइब्रेरी एवरी वीक। एवरी वीक। वो अच्छी तस्वीरें बनाती है। जी। वो अच्छी पिक्चर्स बनाता है या वो अच्छी तस्वीरें बनाता है? वो अच्छी तस्वीरें बनाता है। हम्म। ही टेक्स पिक्चर वेरी गुड। वेरी गुड। और शी टेक्स या ही टेक्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स, या ही टेक्स पिक्चर्स ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल, जी ठीक जी जी, है, ब्यूटीफुल है। ठीक है। जी ओके, जी। हम इंग्लिश सीखते हैं। हम इंग्लिश सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश। वेरी गुड, ठीक है। सो एंड नाउ आई एम मेक श्योर कि अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। जी जी मैम, बहुत अच्छी से समझ आ गया। मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, और जिस तरह आज भी आपने रिमाइंड करवा दिया, थैंक यू। वो मैंने की थी प्रैक्टिस उसकी काफ़ी ज़्यादा देर। अब मैं इसको ना थोड़ा सा, जो मैं जिधर मैं लैग कर रहा हूँ उधर ये है कि मैं एक चीज़ में जाता हूँ बहुत डीप चला जाता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट जब करा था तो मैंने इस तरह किया था कि लाइक मैं अब नाउन से स्टार्ट किया, उसकी टाइप्स में इतना डीप चला गया तो उसके ऊपर मैंने जो 45 मिनट लगा दिए। फिर नहीं उसके नहीं बाद नहीं। हाँ हाँ। बाकी आपको फिर। मुझे आपको याद होगा, हमने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ठीक है। जी जी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखने हैं, आपने ज्यादा डीप नहीं जाना। आपको अगर ग्रामर के कॉन्सेप्ट पता है, इट्स ऑल राइट। और आप मतलब जितना हम यूज करते हैं बस उतना ही पढ़ना है। जितने हमने 16 इयर्स एजुकेशन में डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, या इवन अगर हमारे कंप्यूटर भी था ना तब भी हमने 3 बुक्स तो पढ़ी है ना इंग्लिश की। जी पढ़ी तो मैम, है। पढ़ी हुई है ऐसे। भाई, ये तो हमारे कोर्स है बस, मेरी तो पढ़ी तो है ना। तो वो जी सारा मैम, कुछ आपको आता है। आपने जस्ट इसके कॉन्सेप्ट्स लेने हैं ऐसे। और आपने इसको करना है। अब आपकी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें आपको मैं अभी शेयर करूंगी 1 पैराग्राफ, और या कोई स्टोरी होगी जो कि सिर्फ बेस करती होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। आप चैट जीपीटी पे जाए, आप उसे कहें कि मैंने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे जो है ना वो एक उर्दू स्टोरी बना दो 200 वर्ड्स की या 100 वर्ड्स की, वो आपको बना देगा। अब आपने ना उस स्टोरी को इंग्लिश में बनाना है, और वो आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये रूल आपने यूज किया ना कि सिंपल इसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे ही आपने वो स्टोरी बनानी है। आपको पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगी। सेंटेंसेस सेंटेंसेस हमने अभी प्रैक्टिस कर लिए। अब आप इसी को ही देखोगे, अच्छा मुझे पैराग्राफ लिखना आ रहा है और मैं इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, तो ये आपकी बहुत बहुत एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जब आप हर टेंस दूसरे से रेलिवेंट बिलोंग करता है, जब आपको प्रेजेंट समझ आ जाएगा तो आपके लिए कॉन्टिन्यूस इजी हो जाएगा, आपके लिए परफेक्ट और इजी हो जाएगा। और जब आप पूरा प्रेजेंट पढ़ लेंगे ना, आपको पास्ट और फ्यूचर तो मुझे इतना पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सब आइडिया हो जाएगा कि मैंने कैसे कैसे करना है। थोड़ी सी डिफिकल्टी, हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी तब आती है हमारे फर्स्ट स्टेप में। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसमें आपने जितनी आपने स्ट्रगल कर ली ना, वो सिर्फ आपके फर्स्ट स्टेप के लिए नहीं, वो आपके पूरे इंटायर टेंसेस के लिए होगी।